हाँ दादी पे जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं वो है संतोषी। पीछे जाइए सीधे आइए पासा जी मार पे आ जाइए मैम। और वो है संतोषी ट्रॉली। यहाँ पे भी राउंड ट्रॉली लिया है हमने, वाइट जगह से उल्टा ट्रॉली। चार्ज देखिए काटी कहीं, रतन का हाथ आगे किया वाइट, और ये लिख लीजिएगा, रतन का हाथ आगे किया और उसके हाथ में रख दिया ट्रॉली। जगह पे ट्रॉली दी। अब उन्होंने काकी ने बोला कि बेटा लो, जिसने हमारे घर को मंदिर बनाया वो और मेरी तुम लोग की सवारा में कीजिएगा कैमरे से। देखिए रतन को देखिए, हाँ काकी हमें ये चाबियां नहीं चाहिए, इस घर की सबसे बड़ी है आप, इसलिए इस चाबी पर हक है आपका। आपका हाथ आशीर्वाद के लिए हमारे सर पर, हम यही बहुत बोला। संतोष के साथ साथ रहने की तुम्हारी ये आदत तो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। बेटा घर की चाबियां में जिम्मेदारियों से ज्यादा सम्मान होता है, जिसे घर की बहू को कायम रखना होता है। हम ये चल रहा दे रहे। रतन ने काका ने बोला रख ले। आपने वॉइस ओवर में किधर उधर ही देखा था। रोलिंग रेडी, वॉइस ओवर आपका स्लो ट्रॉली 2 लाइन है, और ये आपका वीओ ट्रॉली। इस समय जितना खुश होना है, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये घर आपका होगा और ना ही संतोषी इस घर की मालिक होगी। सीन आपके लुक पे है कि आपके दिमाग में बहुत ही खतरनाक प्लानिंग चल रहा है। वो क्या है? दूर कीजिए ना हाथ थोड़ा सा, और इस तरफ बस ऊपर मैम थोड़ा, बस इसका था ये हाथ का रोलिंग। फेस आए तो बताइएगा। हाँ फेस आया मैम। सामने देखिए मैं बता रहा हूँ। ओके मैम। रोज सालिस जय बाबू हाथ से ले लीजिए। मैम हाथ पे हूँ, अभी फेस पे जाऊंगा तो बताओ अच्छा मैम। फेस ये लुक से लेंगे, इसमें लुक चेंज करके मैम थोड़ा ऊपर लेंगे क्या, तो थोड़ा मेरे को चार्ज। लुक चेंज कर दो, लुक आप लीजिएगा। रोलिंग रोलिंग एक्शन। बोलिए। ये संतोषी धीरे इस घर पर कब्जा करे। वन मोर मैम। मक्की डायलॉग से वाइट से जूम कर लीजिएगा। ट्रॉली हो चुका है, एक्शन। संतोषी धीरे धीरे इस घर पर कब्जा कर रही है और हमसे नौकरानियों वाले काम करवा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद खेल भी हमारा, बाजी भी हमारी, अब जीत भी हमारी। इस घर की मालकिन होने की अनाउंसमेंट करते हुए बहुत मजा आएगा। पुष्पा, पुष्पा जी माँ जी, जाओ सबको बुला के लाओ। वाइट से जूम मारिएगा। जाओ सबको बुला के लाओ हॉल में। जी माँ जी, जाओ सबको हॉल में बुला के लाओ। पुष्पा ने आपको लुक दिया,
गई फोन तो अपने को कुछ गिला जो आएगा वो लेके जाता है बस, क्या वही, हमारी चाहिए किसका होता है किसका अपना तो बहुत बेनिफिट है सर उनको भी छुट्टी चाहिए ना 1-2 महीने में, लगातार काम ही कर रहे हैं, लगातार छुट्टी था ना यार 7 महीने से लगातार कर रहे हैं। कौन भूपेंद्र भैया 2 दिन वो तो आता नहीं है सर, नहीं तो हम दोनों जन, मैं तो बोलता हूँ चल मेरे साथ, हम दोनों के लिए परवड़ जाएगा सर। हम दोनों भी अगर एक ही कैमरा भी रहे क्या होता है, कहीं कहीं शॉट लगाने लग नहीं रहता है, लेकिन वो खड़े रहते थे, ऐसा लगा लो। वो हम लोग को क्यों जरूरत, जब नहीं जरूरत है तो क्यों लगा ले, ऐसा नहीं है ना कुछ कि हमारा ज्यादा फायदा है उससे। आपको कोई फायदा नहीं ना, मतलब ये नहीं जबरदस्ती पेज दे दो बल कैमरा। बस रोलिंग पता छोड़ दो कौन है रोलिंग ऊपर ले थर्माकोल बस रोलिंग एक्शन माँ, सब कुछ करने के बाद भी धैर्य ठीक हो गया। हमें लगता है कि ये संतोषी माँ बहुत ही चमत्कारी है। क्या तुम भी संतोषी माँ की भक्त बन गई? ये आप क्या कह रही हैं माँ? हम आपके अलावा किसी को हमारा कल्याण तो आप ही करेंगे। रोलिंग एक्शन ये आप क्या कह रही हैं माँ? हम आपके अलावा अपना भगवान किसी को नहीं मान सकते। हमारा कल्याण तो आप ही, आप सुनो हम किसी और को आपके अलावा हम किसी और को। रोलिंग एक्शन ये आप क्या कह रही हैं माँ? हम आपके अलावा किसी और को अपना भगवान कभी नहीं मान सकते। आप ही हमारा कल्याण करें। तुम्हारा कल्याण जरूर होगा, पर पहले हमें उस संतोषी को देखना पड़ेगा। जैसा आप ठीक समझे वो करें, पर बात जो भी करें थोड़ा जल्दी करें, नमामि करें तुम्हारा नमामि एक्शन। आप जो भी ठीक समझे करें, लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिए। नमामि गंगे। माँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। खड़े रखें ओके मैम को 99/1 मधु भी टेक 1। इस समय जितना खुश होना है हो, इस समय जितना खुश होना है हो, क्योंकि कुछ ही समय बाद ना ही एक घर आपका होगा और ना ही संतोषी इस घर की मालकिन बनेगी। टेक 2। इस समय जितना खुश होना है बोलो, क्योंकि कुछ ही समय बाद ना ही ये घर आपका होगा और ना ही संतोषी इस घर की मालकिन बनेगी। टेक 3। इस सीन में क्या है? ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। जैसे कि आपने संतोषी माँ में देखा होगा कि मैं डोमिनेट करती हूँ घर को, और सब जो भी इस घर में होता है मेरे हस्बैंड तक मुझसे पूछ के काम करते हैं, और सारा पैसा और सब प्रॉपर्टी सब मैं ही देखती हूँ। और एक नौकरानी को जो कि इस घर की अब बहू बन चुकी है, उसको मेरी सास मेरी चाबियाँ, जो कि पूरे घर की जो चाबियां हैं, लॉकर की चाबियां हैं, ये वो उसको हैंड ओवर करती हैं और कहती हैं कि आज के बाद तुम इस घर को देखोगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंसल्टिंग है, और मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत मुझे गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, जो कि घर पे मेरा ही राज चला है आज तक। तो मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, फिर मैं उसके तरीके ढूंढती हूँ कि किस तरह से ये घर मैं अपने नाम करवा लूँ या अपने हस्बैंड के नाम करवा लूँ। तो ये सब उसी तरह का एक ड्रामा है। आगे चल के संतोषी से बदला लेना है, ये कंफर्म। मैं तो संतोषी से लगातार बदला लेती रहती हूँ। वो मैं सक्सेसफुल नहीं होती संतोषी माँ की वजह से, लेकिन मैं बार बार ट्राई करती हूँ कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे या कुछ। और जब जैसे रिया आई थी, तो फिर मुझे लगता था कि रिया इस घर को डोमिनेट ना करे, क्योंकि धैर्य उसे बहुत पसंद करता है। तो मैं फिर संतोषी को आगे लाती थी कि संतोषी वो संतोषी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो मैं हमेशा अपनी गेम्स प्ले करती रहती हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद जो है मधु का, मेरा नहीं, आई एम सो सॉरी मधु का मेन मकसद ये है कि वो इस घर पे सिर्फ उसी का राज रहे और सारे लोग उसकी बात सुने, और पैसा वैसा बिजनेस सिर्फ वही देखे। नॉर्मली देखा जाता है जो सीरियल्स में नेगेटिव रोल्स करते हैं
वो रियल लाइफ में अच्छे होते, अच्छे एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छे पर्सन होते। आपके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, वो तो है ही डेफिनेटली। इंसान, ये तो हमारा कैरेक्टर है, ये तो हम एक हमारा प्रोफेशन है जो हम करते हैं। लेकिन अगर रियली मुझे पूछा जाए तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मैं बहुत सारे एक्टर्स अगर नेगेटिव करते हैं तो वो सारी ज़िंदगी नेगेटिव ही करते रहते हैं, कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी करते हैं, इमोशनल को लोग कॉमेडी में एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैंने तो हर तरह के रोल्स किए, मार धाड़ भी की, डाकू बनी, कभी इंस्पेक्टर बनी, कभी इमोशनल किया तो कभी ये भगवान की मुझ पे बहुत बड़ी दया है और मेरे दर्शकों का बहुत प्यार है, ऑडियंस का, कि वो मुझे हर रोल में प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। मैम आपने टीवी में भी काम किया है, वन में टफ कौन सा है दोनों में देखा जाए तो? नॉर्मली जब पूछा जाता है तो बोलते टीवी टफ है, आपको क्या है? टीवी डिफरेंट रीजन से टफ है। एक्टिंग वाइज तो सब एक ही सेम है, हम लोग उसमें भी इतनी मेहनत करते हैं, इसमें भी, लेकिन इसके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि 9 to 9 नॉर्मल शिफ्ट है। 9 to 9 नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है कि आप पहले घर से कब चलेंगे, 1.5-2 घंटे पहले। जैसे ये नाएगांव है, हमें 1.5 घंटा आने में लगता है और 1.5 जाने में लगता है। तो नाएगांव आते हैं, फिर मेकअप करते हैं, मतलब ये कुल मिला के कुछ 14 या 15 घंटे का वो हो जाता है। तो आप उसमें फिर डिफरेंट, जैसे आपने देखा अभी कि हम लोग कितने सीन्स करते हैं लगातार, तो वर्किंग वाइज ये बहुत टायरिंग होता है और टफ होता है। गर्मी में भी लगे हैं, सब करें। फिल्मों में क्या होता है, 2 सीन है एक दिन में या 3 सीन है, वो बहुत मज़े से काम करते हैं। तो इसलिए फिल्मों में काम करना इजी है, सीरियल में काम करना डेफिनेटली टफ है। थैंक्स। ये यहाँ का फोकस है, देखा? आएगा पीछे जाइए मैम, बस वो वाले मार्क पे। हाँ, मेरा पैड कहाँ है, मेरा थैला कहाँ है? देखिए तू भी कर रहेगा। करेक्ट रखना, ऑपरेट करना। ऑपरेट मीन्स क्या होता है? मैं टैली करूँगी। टैली गई है, यहीं पे रखो, आपको नहीं बोला सर। चले हाँ ठीक है, टाइट करो ना भाई, मारूंगा ना। हाँ भाई, ऑपरेट करते हुए आ जाओ। चल, वो पिलर दिख नहीं रहा था, अभी कैसे दिखने लगा लेफ्ट साइड? आएंगे यहाँ। हाँ तो यहीं फ्रेम रखना, उधर के क्यों दिखा? मैम एक बार एंट्री मार्क दे दीजिए, हेड स्पेस होल्ड। सुनो, रेडी? आप रेडी? होल्ड ऑन। हाँ बस ओके, इसी को ऑपरेट करना, इतना ही बोलना। हाँ अभी आउट है मैम, आउट है आप। बस वन मोर, हमारी गलती। आपका ओके हो गया। एक आ जाइए, रोलिंग, थोड़ा सा बाहर आइएगा। हाँ, रोल, सॉरी एक्शन। लास्ट में फोकस। होल्ड सर, रोलिंग, एक्शन। ओके। मैम सीन में क्या थोड़ा बताइए दर्शकों को। सीन में वही सास बहू साजिश चल रहा है। कुछ घर के अधिकार को लेकर बातें चल रही हैं, जिसमें संतोषी को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होने वाला है ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो काकी हैं यानी कि इस घर की जो मालकिन है, वो बहुत ही मेजर डिसीजन लेने जा रही हैं, जो कि संतोषी के हक में होने का चांस है। चांस है। मैम देखा जाए तो इससे मधु जी जो है वो तो अपसेट होगी आपसे, और वो बदला लेने के लिए ट्राई करेंगे आपसे। मधु जी नया क्या बदला लेंगी, वो कभी छोड़ती हैं कसर? वो तो हमेशा अपसेट रहती हैं, सिर्फ वो मुझे मोहरे की तरह यूज़ करती हैं। और अभी भी वो अपसेट नहीं होंगी, उनको तो मैं चीटी जैसी लगती हूँ, तो मुझे ऐसे मसल देंगे। संतोषी उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनको हर टाइम हर बार वो नाकामयाब हो जाती है, आप कामयाब रहते हैं। संतोषी माँ का आशीर्वाद है ना, इसीलिए। आज तो घर की चाबी भी मिलने वाली शायद आपको, उसके बारे में हमारा ट्रैक हम नहीं बताने वाले, आप दिखा दोगे पहले ही। हाँ, कुछ तो चेंज आने वाला है। नेचुरली अब संतोषी माँ का भी व्रत करती है, वो शनि देव का भी पूजा कर रही है,
वो पति की भी सेवा कर रही है, सास ससुर का भी ध्यान रखती है, उसमें कोई ऐब नहीं है, तो उसे इतना फायदा, इतना कुछ आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। मीन्स ये सब पूजा पाठ का असर है। हाँ, वो ये सब चाहते नहीं है कि इसको ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन जब आप उम्मीद ना रखो तो और अपने कर्म अच्छे करते रहो तो आपको अपने आप चीज़ें मिलती रहती हैं। मैम आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो क्या क्या हो सकती है थोड़ा? ट्विस्ट एंड टर्न्स सच बताऊं तो मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे पता ही नहीं है। ये सारे क्रिएटिव लोग का काम होता है हमारे जो चैनल में है, प्रोडक्शन हाउस में। सो खुद जब आता है ना सेट पे कोई स्क्रिप्ट तो मैंने है तो ये कब हो गया, ये ऐसे हो गया, अच्छा ओके। सो ट्विस्ट एंड टर्न जितना ऑडियंस को फील होता है उससे ज़्यादा हम लोग को फील होता है। सो ओके मैम, फैंस को क्या बोलना चाहिए? फैंस को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सो हमारा शो देखिए और हमें फीडबैक दीजिए, जिस भी तरीके से देना हो। आप लोग हैं ज़रिया वहाँ की बात यहाँ तक और यहाँ की बात वहाँ तक ले जाने के लिए। सो हम ओपन हैं एंड थैंक यू सो मच हम लोग का शो देखने के लिए, पसंद करने के लिए। थैंक यू।